एक औरत गलती से भटकते हुए भूतों की दुनिया में जा पहुंची। सबसे पहले उसे नरक की नदी पर बने एक रहस्यमय पुल को पार करना था, लेकिन तभी अशुन का पांव फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर पड़ी। गिरते ही उसमें जीवित इंसान की पहचान जाहिर हो गई। पुल पर फैली हुई लाशें उसे ऐसे घूरने लगीं जैसे कोई शिकार मिल गया हो और वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। पास खड़ी एक छोटी लड़की ने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी उस सूखे कुएं में कूद जाओ। अशुन कुएं में गिरती चली गई और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने एक लाल रंग का डरावना दृश्य आ गया। चारों ओर अधूरे आकार के भ्रूण बिखरे हुए थे। यह निश्चित ही वह स्थान था जहाँ वे सभी त्यागे गए अजन्मे बच्चे आते हैं। जब तक उनकी आत्मा पूरी तरह विकसित नहीं हो जाती, वे वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उन अकेले और पीड़ा में डूबे बच्चों की हालत देखकर अशुन की रूह कांप गई। तभी सामने वही छोटी लड़की फिर प्रकट हुई और अशुन को वहाँ से भागने का रास्ता दिखाने लगी। कई खतरों और अजीब रास्तों से गुजरने के बाद दोनों पहुँच गए अगली चुनौती पर, एक जंगल जो उन अनगिनत भुला दिए गए कब्रों से बना था जिन्हें कभी कोई याद नहीं करता। इस जंगल से सुरक्षित निकलने के लिए अशुन ने पहले से लाई हुई जंगली फूलों की माला निकाली और हर भटकी हुई आत्मा को देने लगी। मगर हजारों आत्माओं के बीच फूलों की संख्या बहुत कम थी। तब अशुन को एक बुद्धिमत्ता भरा उपाय सूझा। उसने अपनी जेब से ढेर सारे कृत्रिम कागजी सिक्के निकाले और उन्हें हवा में उछाल दिया। वे सारी भूखी आत्माएं तुरंत सिक्कों के पीछे दौड़ पड़ी और अशुन लड़की को लेकर वहाँ से भाग निकली। अंततः वे दोनों पहुँच गए उस मध्य स्थान पर जहाँ से वास्तविक दुनिया में वापसी संभव थी। लेकिन तभी लड़की जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। असल में वे अब संसार के बहुत करीब आ चुके थे, पर लड़की इस दुनिया से नहीं थी। जितना वह उस जगह के पास जाती, उतना ही उसका शरीर दर्द और नुकसान सहन करता और अब वह